अस्सलाम वालेकुम। कहानी इश्क़-गर मुसन्निफ़ गाज़ी सिकंदर। मेरे कलम से निकला हर लफ्ज़ मोती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना मैं नहीं। ये सब क्या बकवास है? किस सदी में जीते हैं आप? ये कोई पहली सदी नहीं, 21वीं सदी है। और आप लोगों को क्या लगता है एक लड़की को मौत से बचा के कुरान से निकाह करके आप इस पर एहसान कर रहे हैं? इससे बेहतर है आप उसे सूली पर लटका दें। हमजा शाह की आवाज़ पर दिलावर साईं एकदम सख्ते में आए थे। तुम्हें पता भी है हमजा तुम क्या कह रहे हो? बाबा साहब प्लीज़ आपने उसने एकदम हाथ उठा के दोबारा से सबको खामोश करवा दिया था। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? ये लड़की एक रात बाहर गुजार कर आई है। सामने बैठी हमाला दोबारा तनकीद का निशाना बनी। उसे कुछ खास सुनाई नहीं दे रहा था, ना आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बस इतना जानती थी कि भले रात भर बाहर गुजरी हो मगर वो अब भी पाक है। बस बहुत होगी आपकी बकवास। हमजा की कड़क आवाज़ पर हमाला ने दरवाज़े दोबारा से नज़र उठा के उसे हैरानी से देखा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हाथ थामूंगा हमाला का, मैं निकाह करूंगा इससे। जरगे में मौजूद सबको एक धमाका सा लगा था। दिलावर साईं ने बेबस नजरों से बेटी की तरफ देखा जो अब एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी। बस हमजा हमारी भी कोई इज्जत है, शाहों का खून इतना सस्ता हरगिज़ नहीं। बस दादा साईं आपकी जोश मारती आवाज़ मुझे मेरे फैसलों से रोक नहीं सकती। दादा साईं ने नफरत से उसे देखा। मैं फैसला कर चुका हूँ और बगैर किसी गुंजाइश के अटल लहजे में बोला। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कान खोलकर सुन लो। इस हवेली में, ज़मीन जायदाद में और इन रिश्तों में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। सोच लो, ये लड़की या फिर ये सब। हमजा ने लाल आंखें उठा के ऊपर देखा। वो जो जरगे में खड़ा था 2 कदम चल के अपने दादा साईं के रूबरू आया और इनकी नज़रों में देखता हुआ कड़क लहजे में बोला, मुझे ये लड़की दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज है, आपसे भी। दादा की आंखों में निडर होकर देखते हुए हमजा की उंगली हमाला की तरफ की थी। तो ठीक है, थामो इस बदचलन और बेकार लड़की का हाथ और निकल जाओ यहाँ से। बस दादा साईं बस, एक लफ्ज और नहीं। वो चबा चबा के बोला था। सब खड़े तमाशाई बने हुए थे। आप मौलवी साहब को बुलाएं, अभी और इसी वक्त निकाह होगा। दिलावर साईं ने खामोशी से सरस्वात में हिलाया। वहां खड़े बहुत से लोगों के दिल में ठंडक मिली थी। इस रुसवाई से कई मकरूहा चेहरे पर एक मख्फी हंसी छुपी थी। कुछ दिलों पे छुरियां चली थी तो कुछ लोगों के दिलों पे जैसे आब हयात गिरा था। ठीक कुछ देर बाद मौलवी साहब हमाला और हमजा शाह का निकाह पढ़वा रहे थे। तमाशा पहले भी था, तमाशा अब भी था। कोई इज्जत की तौहीन पर खोल रहा था तो कोई इज्जत महफूज हो जाने पर शुक्र कर रहा था। इन सबके दरमियान काली चादर में लिपटी हमाला पत्थर का शायद मुजस्मा बन चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी सांस अब तक है, मगर वो इतना जानती थी कि अब उसे जिंदगी जीनी नहीं गुजारनी है। वो बस इतना जानती थी कि उसके पर कट गए और वो धड़ाम से गिरी थी और शायद दोबारा से कभी उठ भी नहीं सकती थी। वो गुमसुम सी होके बैठी थी। एक ही रात में क्या कुछ नहीं हुआ था। एक ही रात में पूरी कायनात उलट गई थी। निकाह के बोल सुनते हुए इसकी आंखों से आंसू टिप कर दामन पर गिरे। मौलवी उसकी रजामंदी मांग रहा था। क्या वो अब भी उसके काबिल थी? दोबारा से रजामंदी मांगी कि हमजा ने आहिस्ता से बेनियाज होके उसका हाथ पकड़ा था और हल्का सा दबाव दिया था। तो हमाला जैसे होश में आई। उसने दाएं तरफ मुंह मोड़ के देखा तो हमजा तकलीफ से उसे ही देख रहा था। वो इसे देखते हुए ही आहिस्ता से बोली, कबूल है। और फिर यूं हाथों पाक रूहों का मिलन। निकाह के बाद बगैर कुछ बोले, किसी को बगैर कुछ कहे, हमजा शाह ने हमाला को अपने साथ लिया और अपनी दुनिया के नए घर में कदम रखा। सुनने में जितना आसान है ये करने में सब इतना ही मुश्किल है। यूं जैसे मौत क़यामत रात। मगर यह साबित हो चुका था कि हमाला के बगैर हमजा नहीं और हमजा के बगैर हमाला नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आदम के बगैर हवा नहीं और हवा के बगैर आदम नहीं, माँ से। बाबा सही मुझे देर हो रही है, आज मेरा टेस्ट है। दिलावर सही ने अपनी इस इकलौती को देखा जो नरोठेपन से खड़ी थी। ड्राइवर कहाँ है? पता नहीं बाबा, चेहरे पर उसके बत्ती सी चमक रही थी। अच्छा 1 मिनट। हमारा ने उल्टी गिनती शुरू की, 2 3 1। अरे हमजा जी, वो जो हवेली के ऊपर वाले पोर्शन में रहता था और शायद ऑफिस से अपने किसी काम से जा रहा था तो बाबा सही ने उसे रोका। वो आहिस्ता से चलता हुआ उन तक आया। जी बड़े बाबा, वो अदब से बोला। हमाला ने एक ही पल में उससे जैसे नजर भर के देखा। हमजा हमाला को यूं ही छोड़ते हुए चले जाओ, ड्राइवर पता नहीं कहाँ है। लेकिन बड़े पापा मुझे देर हो रही है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, हमजा हमाला का जरूरी टेस्ट है और तुम ऑफिस ही जा रहे हो, रास्ते में छोड़ देना। जी। वो मुख्तसर सा कह के बाहर की तरफ गया। जाओ बेटा, दिलावर सही ने आहिस्ता से कहा। थैंक यू बाबा। वो आहिस्ता से शरारती आंखों से कह के उसके पीछे गई थी। दिलावर सही आहिस्ता से मुस्कुराए थे। ओए हैंडसम। हमाला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमजा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर गुस्से से हाथ झटका, फिर दबा दबा सा गुराया। हमाला 10 कदम के फासले पर हो। हमाला ने गोरी नाक फुला के उसे देखा और वह कहकर दोबारा से गाड़ी की तरफ गया। ये कहाँ फंस गया था वो? अच्छा तुम?
वो फिर रुका, थक के यूं लंबी सांस ली। आप हमाला, अच्छा आप, वो मुंह बना के बोली। वो गाड़ी में बैठा, वो भी साथ बैठी। अगर अब आवाज आई ना तो कसम से गाड़ी से निकाल दूंगा। हमजा ने जैसे इसे वार्न किया, निकाल के दिखाओ, मजाल है जो इसे जरा सा भी कोई फर्क पड़ा हो। उसने बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि वो फिर से बोली, हमजा अब तुम स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर कब और कैसे तुम्हारे साथ आऊंगी बाहर। वो यूं बोली जैसे वो दोनों वाकई एक रिलेशन में हो। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, अपने मंगेतर पर ध्यान दो। जज्बात से आरी लहजा, वो मेरा मंगेतर मैं नहीं मानती। हमारा अगले माह मेरी शादी है, मेहरबानी करो मुझे बख्श दो प्लीज। हमजा मैं नहीं रह सकती यार। शट अप। गाड़ी एक झटके से रुकी। हमाला ने उसे अब सीरियस होकर देखा। तुम मान क्यों नहीं लेते हमजा? तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात भरता कौन है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब कहते हुए, और खबरदार ऐसी बातें की तो वरना मैं बड़े पापा को बता दूंगा। हमजा उसे रोनी सूरत बनाई। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं राइमा से मोहब्बत करता हूँ और अगले माह में मेरी उससे शादी है और मैं खुश हूँ। मेहरबानी करो मेरी जिंदगी से कहीं चली जाओ। उसने बकायदा हाथ जोड़े। हमाला ने उसे देखा। वो हर बार दिल क्यों तोड़ता है? जूनी आ गई थी। वो बगैर कुछ कहे उतरी, आंखों में आंसू भरे। उसने शीशे से अंदर देखा और आहिस्ता से बोली, पछताओगे तुम, और याद रखना रोते हुए आओगे मेरे, और मैं देखूंगी तक नहीं, और फिर तुम्हें एहसास होगा। हो गया? हमजा ने बेजारी से पूछा। वो पैर पर खड़ी वहां से वॉकआउट कर गई थी। इम्पॉसिबल। हमजा ने बुड़बुड़ाते हुए रिवर्ट्स कर रहा था। क्या वो दिल से उसका दिल तोड़ता है? इसका जवाब वो जानता तो था मगर मानता नहीं था। उसे दिल को समझाना आता था और वो समझा लेता था। रात के 9 बज रहे थे जब वो पेन मुंह में दबाए कुछ सोच रही थी। हमारा खुदा का वास्ता यार, ना पढ़ रही हो ना पढ़ने दे रही हो। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि ये सोल्यूशन तुमसे समझ लूं। क्या हो गया है? राहिबा हर वक्त रोती ही रहना, मुझे खुद नहीं आता। आओ कहाँ? राहिबा ने पूछा। कुछ पता नहीं लगता था कि उसके जहन में कब और क्या आ जाए। सवाल समझना है? उसने पूछा। हाँ, राहिबा ने जवाब दिया। तो चलो हमजा के पास। नहीं, क्या हो गया है? मरना है? अरे चलो। वो किताबें उठाए उसके कमरे में दाखिल हुई जो शायद किसी प्रेजेंटेशन में मसरूफ था। हवेली में किसी से उसकी खास नहीं बनती थी, इसलिए वो ज्यादातर कमरे में रहता था। वजह शायद सुटेलापन था। इसके भाई और कजिन में बहुत दूरियां थी। जायदाद का झगड़ा अलग था मगर हमजा बहुत काबिल और ज़हीन था। वो अपने पाँव पे खड़ा था। उसे जायदाद का लालच नहीं था जो उसके वालिदैन उसके लिए छोड़ कर गए थे। वो शायद हाँ की कश्मकश में था। वो नहीं जानता था कि वो इस खानदान का खून है या नहीं, और यही वजह थी कि उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मगर बहुत से लोग उससे रिश्ता जोड़ के ये जायदाद के लालच में बैठे थे, और राइमा उसकी मंगेतर उनमें से एक थी। इन सब में अगर उसके किसी से बनती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके बड़े पापा थे, हमाला के पापा। और ये एक वजह थी कि वो इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। हमाला का रिश्ता भी उसके फूफो के बेटे राहम से हुआ था और इन दोनों की अगले माह शादी थी। मगर न जाने हमजा से क्या खता हुई थी कि उस इश्क का भूत हमाला के सर पर चढ़ गया। मगर हमजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जैसे तैसे करके ये माह गुजारना चाहता था। वो ये सोच चुका था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, हमाला उसे भूल जाएगी। वो जज्बाती है मगर ये सोच शायद कल साबित होने वाली थी। हमाला ने गला खंकारा। हमजा ने नजर उठा के ऊपर देखा तो हमाला और राहिबा किताबें हाथ में पकड़े खड़ी थी। वो इजाजत लिए बगैर अंदर दाखिल हुई। बस हमें एक सवाल समझा दो। नरोठेपन से उसे देख के बगैर कहा गया, जैसे उसे यकीन हो कि वो अब उसे मनाएगा। मेरे पास वक्त नहीं। हमजा ने बात उसके कानों तक पहुंचाई। हमाला ने मुंह खोल के उसे देखा, फिर अगले ही लम्हे उसके करीब आई। प्लीज। वो यकदम तरलों पर उतर आई थी। हमजा ने एक नजर उसे देखा और एक नजर पीछे खड़ी राहिबा को, जो आंखें फैलाए उसे देख रही थी। वो एकदम आलती पालती मार के नीचे सोफे के साथ बैठी। हमजा ने उस पागल को देखा तासुब के साथ, फिर नफी में सर हिलाया और आहिस्ता से बैठा और उसे देखे बगैर सवाल समझाना शुरू किया। वो उसे देखने से गुरेज कर रहा था और वो उसे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो एकटूक उसे देख रही थी। राहिबा नोट कर रही थी। एक बहुत बड़ी वाली मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सवाल समझने के बाद हमजा आहिस्ता से बोला, नोट करके चेक करवाओ। राहिबा ने लिखना शुरू किया। लिखना तो हमाला ने भी शुरू किया था मगर अगले ही लम्हे उसने नोटबुक हमजा की तरफ बढ़ाई। उसने एक नजर देखा, हमजा आई लव यू। हमजा ने हैरान नजरें उठा के ऊपर देखा तो हमाला उसे बेचारगी से देख रही थी, जैसे वो कोई चीज मांग रही हो। हमजा ने नोटबुक पढ़ी। राहिबा ने चेहरा उठा के ऊपर देखा। चलो शाबाश, बहुत होगी पढ़ाई और तुम अपना काम इस डफर को दिखा देना। हमजा ने उखड़े लहजे में कहा, जी। राहिबा और हमाला खड़ी हुई और फिर से रिजेक्शन लिए हमाला बाहर की तरफ लपकी। हमजा ने खड़ाक की आवाज से दरवाजा बंद किया। उसके गुस्से से दरवाजा बंद करने पर हमाला ने कानों पर हाथ रखे राहिबा को देखा। क्या किया है तुमने? राहिबा ने पूछा था। कुछ खास नहीं, बस प्यार का पैगाम दिया था। क्या? राहिबा का मुंह खुला और वो आहिस्ता से वॉकआउट करके, वो मोहब्बत ही क्या जो
सोच के समझ के की जाए। वो जो चुपके से आप में समा जाए उसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमाला के चेहरे पर नागवारी और लहजे में तलखी थी। क्या कर रहा हूँ? राहम एक कदम आगे आया। अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ। मेरी शादी होने वाली है तुमसे। तुम्हें लगता है कि मेरी तुमसे शादी तय है और मैं करूंगी? वो पहले भी मना कर चुकी थी, मगर एक जबरदस्ती थी। शादी की तैयारियां शुरू नहीं हुई थी। हमाला ने बाजू फोल्ड किए और आहिस्ता से बोली, कितने भोले हो तुम। हाँ, राहम के जबड़े भीजे थे। एक चीज उसे सख्त नागवार गुजरी थी और वो थी उसकी बात से इनकार। चलो निकलो यहाँ से। हमाला का लहजा अब भी सख्त था। ऐसे कैसे? वो 2 कदम मजीद उसके करीब आया। उसके इरादे अब हमाला को ठीक नहीं लग रहे थे। देखो राहम, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी मनहूस शक्ल लो और निकलो यहाँ से। समझ नहीं आई एक बात? इतना गुस्सा क्यों जाने मन? इतनी मुश्किलों से तो तुम्हारे कमरे का रास्ता नसीब हुआ। चलो मुझे खुश करो। उसकी बात पर हमाला का दिमाग खोला था और वो गुरा के बोली थी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इससे पहले वो एक सन्नाटेदार थप्पड़ का निशान उसके मुंह पर बनाती, उसके 2 कदम करीब आके राहम ने उसका हाथ पकड़ा। वो जबड़े भीजे उसे देख रही थी और तीसरे लम्हे उसने खींच के उसके पैर पर पैर पटका था। वो बकायदा चीखा। इससे पहले वो कुछ करता, हमाला ने दरवाजा खोला था और राहम मौका पाता ही निकला था, क्योंकि हमजा शाह उस तरफ आ रहा था। रात के 1 बज रहे थे और वो थका हारा शायद ऑफिस से आ रहा था। सीढ़ियों के ठीक बाएं तरफ ही तो हमाला का कमरा था। उसे बाहर देख के वो इसी तरफ आया था। उसने राहम को भी शायद चाहते हुए देख लिया था। यहाँ क्या कर रही हो? हमजा ने पूछा था। हमाला ने एक नजर गौर से देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ टिकाकर खड़ी हुई। क्यों हीरो, जेलिस हो रहे हो? मैंने पूछा। क्या कर रही थी? हाथ झटका दिया था। अपने मंगेतर के साथ डेट में आ रही थी। उसने मुंह बसोर के कहा। तो एहतियात से करो, कह कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरे सुनो तो। वो अनसुना करता निकलता चला गया। हमाला ने उसकी पुश्त को देखते हुए मुंह बनाया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद करके लॉक लगाया। 2 लम्हे खड़ी होके खुद को पुरसुकून किया, फिर एकदम आंखें खोली। लबालब पानियों से भरी, होंठ कपकपाए। हमजा, ठीक नहीं करते हो तुम। वो बुड़बुड़ाई, आंखों से 2 मोती भीग रहे। मैंने मोहब्बत की है हमजा, जानबूझ के नहीं की, जिस्म और दिल और रूह से की। मुझे तुम्हारी तमन्ना है और मुझे कोई मलाल नहीं। मगर वो आहिस्ता से नीचे बैठी। मगर ये रवैया तकलीफ देता है। मैं आखिर कब तक ऐसे नकली मुस्कान से छुपाऊंगी इसे? क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते? वो न जाने कितनी बार खुद से ये सवाल पूछ चुकी थी, मगर कोई जवाब नहीं मिलता था। क्या मोहब्बत मांगी जाती है? और वो तो यूं मांग रही थी जैसे वो कोई चीज हो। हमजा, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। आंसू चेहरा और जमीन दोनों भीग रहे थे। हमजा, ये वो नाम था जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब था, जो उसकी सांसों की माला की डोरी था। हमजा, मत करो ना ऐसे। तुम मुझे पा सकते हो। तुम क्यों नहीं बोलते और वजह भी नहीं बताते? मैं पूरी उम्र तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिल क्या पत्थर का है जो पिघलता ही नहीं? वो रोते हुए बोल रही थी। गले में कुछ फांस ये टिक रही थी। क्या सारी कोशिश रायका जाने वाली थी? क्या दिल का टूटना अमर था? जो मेरे दिल पे गुजरी वो किस दिल को बता? हमजा कमरे में दाखिल हुआ तो जबड़े भीज रखे थे। थकावट से आंखें लाल थी और हर चीज से उससे उलझन हो रही थी। वो अपनी फीलिंग्स को जबान पे भी लाने से गुरेज कर रहा था। क्यों? उसने मुक्का बना के मुंह पे मारा। वो जो भूख से मर रहा था, एकदम भूख मिटी थी। उसने अपनी सफेद शर्ट के बटन खोले, जो उसके शफाफ रंग और दराज कद पे बेतहाशा अच्छी लग रही थी। वो बटन खोलता गया। उसे लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा। उसने शर्ट उतार के बेड पर फेंकी। आंखों का खमार मजीद बढ़ गया था। वो बेचैनी से वॉशरूम गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो शुरू से ही ऐसा था, जो बात दिल में थी वो बस दिल में ही थी। वो जुबान पर नहीं आती थी। जो दर्द था उसका, वो शिद्दत पसंद था। उसके पास यहाँ तक कि अपने बाप के नाम की पक्की मोहर नहीं थी। और ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और सबसे गहरी तकलीफ थी, और ना जाने कब से थी। वो कई लम्हे शावर के नीचे खड़ा रहा। पानी कतरा कतरा करके जिस्म से टपक रहा था और उसे यूं लग रहा था जैसे वो हल्का हो रहा। हु आई एम? वो बुड़बुड़ाया। कोई जवाब नहीं मिला। कौन हूं मैं? वो फिर चिल्लाया। यह सवाल तो फिर वो कब से खुद से कर रहा था, मगर जवाब उसके मुंह पर हमेशा सन्नाटेदार थप्पड़ सीध करता था, और आज भी कर रहा था। दुनिया में और भी दुख है यार, मोहब्बत के अलावा। वो समझती क्या है खुद को? उसका तो वो हाल करूंगा कि ना शादी करूंगा, ना शादी के लिए छोड़ूंगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इंसान से शैतान बनने में देर नहीं लगती। वो जाने क्या क्या सोच रहा था। हर इंसान पाक है जब तक उसे मौका ना मिले। मौका मिलने के बाद हर बंदा शैतान का पैरोकार बनता है, और जो इस पैरोकार पे पाँव रखे वो मोमिन के दायरे में आता है। लेकिन मोमिन बनना आसान नहीं है, हद मुश्किल है। हर जगह साफ साफ बयान है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा नहीं कि वो
नजर आता है। ये जबरदस्ती आपके सर पर खड़ा होकर आपसे काम लेता है। इंसान का दिल खुदा का घर है और वो शैतान उसके इर्द गिर्द मंडलाता है। जहाँ पे इंसान उसे मौका दे दे या कोई लापरवाही कर जाए तो वो दिल में दाखिल होने की कोशिश करता है, उसके नजरिए को बदल के रख देता है, वो बुराई की तरफ माइल करता है। और यही इम्तिहान है, यही आजमाइश है, यही जंग है जो हमें लड़ने के लिए दुनिया में भेजा गया। और उसके लड़ने के हथियार, हमारी प्रोटेक्शन की शीट क्या है? नमाज, ज़कात, हुस्न अखलाक। इन सब के साथ अगर आप अपने नफ्स को, बुराई को अपने दिल पे स्याह नुक्ता लगाने नहीं दे रहे तो यकीन करें आप मोमिन हैं। और मोमिन का असल घर आप जानते हैं क्या है? जन्नत। मगर वो जन्नत जो हम समझते हैं वो क्या है? वो धोखा है आंखों का, शैतान का। और इस वक्त राहम भी शैतानियत का पैरोकार बन गया था जो इस पे हावी हो गया था। इतना अना मार देती है इंसान को, आजिज़ी सब कुछ नहीं होती, लेकिन यकीन करे बहुत कुछ होती है। मैं जानता हूँ हमारा तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या है। बहुत जल्द तुम पे ऐसी छाप छोड़ूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, आईने में खुद को देख नहीं पाओगी और फिर मुंह के बल गिड़गिड़ाती हुई आओगी, शादी की भीख मांगोगी। फिर यह राहम तुम्हें बताएगा कि उसे इनकार करने का क्या अंजाम होता है। फिर तुम्हारा ये हमजा भी तुम्हें मुंह लगाने से डरेगा। देखती जाओ हमारा क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अगर मेरे आगे भीख ना मांगी तो मेरा नाम भी राहम नहीं। उसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो आईने में देखते हुए बुड़बुड़ा रहा था। जबड़े बीच रखे थे तो इंसान की नजर अगर झुक जाए तो हमेशा वो अपने गिरमान में झांकता रहता है और हर उस काम से बाज रहता है जो उसकी किस्मत को स्याह करे। और ये काम करने का मौका उसे हर बार नहीं मिलता, वार्निंग बार बार नहीं मिलती। अरे सुनो, तुमने हमजा को कहीं देखा है? रायमा ने आस्तीगी से पूछा था। हमाला ने उसे सर का पांव तक देखा था, फिर दीवार के साथ देख लगाई और हाथों को फोल्ड किया, फिर तंग के पूछा, वजह मेरा नहीं ख्याल के तुम्हें बताना जरूरी है। रायमा ने नाखून पे जैसे फूंक मारी। और इस वक्त रात के 9 बज रहे थे जब हमजा उसके पीछे सीढ़ी से उतरता हुआ आया। उसकी कोई मीटिंग चल रही थी शायद और वो थका हुआ था। रायमा ने एक बड़ी स्माइल अपने चेहरे पर सजाई और हमायला को नजरअंदाज करके उस तक आई, फिर बाल झटक की कदार से बोली, हाय। उसका चेहरा बेहद सपाट और संजीदा था। राइमा को भी वो वैसे ही देख रहा था। जब उसकी नजर पीछे खड़ी हमाला पर पड़ी तो अगले ही पल एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और उसे देखते हुए ही उसने राइमा को देखा। फिर एक चहकती आवाज में बोला, हाय राइमा, कैसी हो? जहाँ हमाला ने दांत पीसे वहां राइमा ने मुड़ के उसे तन से देखा और फिर हमजा से बोली, जान बहुत भूख लगी है, चलो ना डिनर करते हैं। ओके जान, चलो। और वो फिर दोबारा बोला, मुझे भी भूख लगी है। हालांकि अभी अभी वो ठूंस के बैठी थी। एक्सक्यूज मी। हमजा का जबड़ा एकदम भीजा, फिर आहिस्ता से सपाट और ठंडे ठाल लहजे में बोला, मैं अपनी मंगेतर के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और अगले ही लम्हे उसका लिहाज किए बगैर उसने हमाला को देखते हुए राइमा का हाथ पकड़ा और उसके सामने से उसे नजरअंदाज करते हुए चलता चला गया। हमाला का रंग एकदम बदला था और वह हमजा ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया था, मगर वो चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ना ला सका और निकलता गया। मोहब्बत पाने के लिए कितनी बार दिल टूटना होता है। वो बुझे दिल से एक कमरे में आई, लॉक लगा के खुद को रोने से बाज रखा, फिर बेड पे बैठी। आखिर वो क्यों नहीं समझता, वो क्यों इम्तिहान का सिला नहीं देता? ताली एक हाथ से नहीं बजती कि आखिर कब तक वो यूं तनहा कोशिश करेगी। उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत क्यों नहीं है? दिल के मामलात दिल ही जाने। महबूब तो भोला भाला होता है, बातों में आना तो उसका काम होता है। वो कभी भी फूलों के बिस्तर की डिमांड नहीं रखता, वो कभी भी इतना आसान नहीं दिखता। ये मोहब्बत है, यानी आग की वो वादी जिसमें कूदे बगैर जल के पार करना है। इन बातों पर किसका इख्तियार होता है? मोहब्बत का होना या ना होना कब हमारे बस में होता है? मगर खुद का वक़ार रखना तो हमारे बस में होता है, हमारे हाथ में होता है। दिल की बेकरारी, दिल की कुर्बत होती है या नहीं होती, मगर हमेशा शिद्दत में होती है। हमजा उसके साथ डिनर पे तो चला गया था, मगर एक लम्हे में भी वो खुद के उसके साथ महसूस नहीं कर पाया था। वो मुसलसल हमाला का चेहरा याद किए हुए दिल टूटने का दर्द से भला वो कैसे ना वाकिफ हो सकता था। वो जिसने उसके साथ के साथ सिर्फ ढोलक और मेहंदी की फरमाइश की थी, मगर उसने सिर्फ उसके हिस्से में इंतजार को दिया था। एक बार शादी हो जाए फिर वो हमजा को भूल जाएगी और हमजा हमाला को। लेकिन हाय, ये आशिक कितने नासमझ होते हैं। दिल जब नासमझ हो तो उसे तड़पाना नहीं चाहिए। जुदाई भी कब तक, खैर कब तक। मिलन का वक्त कभी ना कभी तो मुकर्रर हो ही जाता है। हाल वो खामोशी से गाड़ी में बैठी थी जो उसकी जाती मेहनत की थी। उसकी आंखों में सवाए आंसू के कुछ नहीं था, ना कोई जज्बात, ना कोई एहसासात। वो बिल्कुल चुप करके उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी थी, नजर सामने मरकूज थी, मगर दिमाग गायब था। उसने सीट
बेल्ट भी नहीं बांधा था। रात की तारीख में ये न खत्म होने वाला सफर जारी था। हमाला को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस्लामाबाद के रास्ते पर गामजन थे, जहाँ उसका घर उसकी मेहनत का घर था। उसकी सारी जायदाद उसने हमाला अपनी बीवी पे से वार के फेंकती थी। वो भी खामोश था, मगर सिर्फ इसलिए कि आज उसकी जबान बंद अच्छी नहीं लग रही थी। आज आंखों में काजल नहीं था, वो सोनी सोनी थी। वो जिस सफर की कभी मुमकिन थी, आज वो उसे नसीब हुआ भी तो किस हाल में। बाहर मौसम आहिस्ता आहिस्ता बरसात में मसरूफ था। इस्लामाबाद के रास्ते पहाड़ी से घिरे हुए, वो दाएं बाएं गाड़ी मोड़ रहा था। शबनम की बूंदें अब भी उसके गाल पर फिसल रही थी। वो कोई हमदर्दी नहीं करना चाहता था, मगर वो कब तक चुप रहने वाली थी, और वो कब तक उसके बोलने का इंतजार करने वाला था। हमजा ने गियर बदलते हुए तिरछी नजर से उसे देखा तो वो और भी जैसे बगैर पलक के झपकाए सामने देख रही थी। इस 3 घंटे के गुजरे सफर में उसने एक बार भी हमजा को देखने की कोशिश नहीं की। खामोशी हर बार अच्छी नहीं होती। आज वो जब उस पे हर हक पा सकी थी, तो दिल में क्यों उससे भाग जाना चाहती थी, और ये किन मजबूरियों में फंस गई थी वो। हमजा कुछ नहीं बोल रहा था। वो गुज़िश्ता रात के बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। वो बर्दाश्त से भी कमजोर हो रहा था। अब तो उसकी चुप्पी पे सिर्फ 3 घंटे ही गुजरे थे। अगर वो पूरी उम्र के लिए खामोश हो गई तो। उसने घबरा के उसे देखा। वो अब क्या करेगा, उससे वापस कैसे लाएगा, वो उसका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचे। ये साइकी का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप समझने वाले का ध्यान इस चीज से हटा दें जिस चीज से वो टॉर्चर का शिकार है। हमजा ने दोबारा मुकम्मल गर्दन मोड़ के उसे देखा, फिर दोबारा नजर सामने की, और जानबूझ के गाड़ी एक झटके से दाएं तरफ मोड़ी। बेल्ट ना बंधे होने की वजह से वो एकदम उसके ऊपर गिर सी गई थी। चुप्पी अब भी नहीं टूटी थी। वो आहिस्ता से बगैर कुछ कहे बगैर सीधी हुई, यहाँ हमजा के जैसे बस हुई। उसने गाड़ी एक झटके से रोकी, उतर के बाहर आया और दूसरी तरफ आके दरवाजा खोला। वो अब भी सामने देख रही थी। उसने आंख भर के हमाला को देखा। वो कैसे उसे जीना सिखाएगा अब। उसने आगे बढ़ के सीट बेल्ट बांधा, और वो जैसे उसे देखे तो हमाला की धड़कन तेज हो जाती थी। और आज जब उसके इतने करीब हर हक लिए हुए हैं तो उसे क्यों कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सीट बेल्ट बांध के वो पीछे हटा। उसे दोबारा उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखा, फिर आगे बढ़ के दोबारा उसका चेहरा थामा। या हमाला के होंठ कँप-कँपाए। रात की तारीकी इस्लामाबाद के मेन रोड के किनारे पे वो खड़े थे। गाड़ियां न होने के बराबर थी। हमजा ने खामोशी से उसके चेहरे को हाथों के बालों में थामा। ये कैसा मरहम था, ये कैसा मदावा था। वो क्यों उसे सिर्फ चुप दे के तड़प गया था। क्या उसे इश्क हो गया था? क्या हमाला का इश्क मर गया था? उसने जबरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, लेकिन उसने उसे देखने की हिम्मत शायद हमाला में नहीं थी। वो अब भी उसे नहीं, नजरें मोड़ के सामने सड़क को देख रही थी। हमजा ने मोहब्बत का पहला बोसा उसके माथे पर सबत किया, फिर भराई सी आवाज में बोला, प्लीज हमाला, आई एम ऑल्सो हर्ट। कहकर वो उसके माथे से माथा टिका गया। हमाला अब भी चुप रही। क्या उसके अंदर सब खत्म हो गया था? अगर ऐसा हुआ तो बच तो हमजा भी नहीं पाएगा। एक आंसू निकला और हमजा के हाथ पर गिरा। उसने आंखें खोल के उसे देखा, फिर दोबारा लबालब पानी से भरी आंखों के साथ अपनी जान से प्यारी बीवी को बोला, अपने इन सफेद मोतियों को यूं जाया नहीं करो। मुझे तुम्हारे साथ जिंदा रहना है, और अगर ये जाया होगे तो कैसे जिएंगे। वो जिस अंदाज में बोला, हमाला ने पहली बार रुख मोड़ के उसे देखा। बरह रास्त दोनों की नजरें मिली। क्या वो आज तक हमजा को समझ नहीं पाई थी, या फिर वो सिर्फ उससे हमदर्दी के लिए ये सब कर रहा था। कई सवाल उसके जहन में बैक वक्त आए थे, मगर अफसोस जबान पे तो एक भी ना आ सका। मगर क्यों? हमाला ने आहिस्ता से उसके हाथ हटाए। हमजा ने आहिस्ता से जबड़े भीजे। मरहम रखना आसान नहीं होता। वो दोबारा अपनी सीट पे आके बैठा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। अभी 2 से 3 घंटे का सफर बाकी था। अपने नए घर पहुंच के हमजा ने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो घर छोटा था, मगर साफ सुथरा और खूबसूरत था। 3 कमरे थे, एक किचन, टीवी, लॉन वगैरह था। हमाला ने एक नजर भर के भी घर को नहीं देखा और चलती चली कि हमजा उसे अपने कमरे में ले गया था, और आहिस्ता से बगैर कुछ बोले सोफे पर बैठी। हमजा ने आने से पहले कह के सफाई करवा ली थी। अब सिर्फ सामान सेट होना बाकी था। घर में राशन वगैरह नहीं था, हालांकि रास्ते में वो कुछ खा चुके थे। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। हमजा उसे कमरे में छोड़ के निकलता गया, और जाते हुए दरवाजा बाहर से लॉक करना नहीं भूला था। उसके जाते ही हमाला ने खुद को आईने में देखा और कई लम्हे देखती थी। क्या वो पाक नहीं रही थी? क्या बदनामी का धब्बा उसके साथ पूरी उम्र रहेगा? ये बात उसे अंदर से काट रही थी कि जब वो पाक थी तो हमजा उसे मुंह तक नहीं लगाता था, और आज शायद वो बदकिरदार हो गई थी तो हमजा उसे पलकों पे बिठा रहा था। क्यों? मोहब्बत, हमदर्दी या भीख में मिले तो किसको हजम हो, और फिर वो इसके जैसी नहीं रही थी। एक रात में उसकी जिंदगी बदल के रख दी थी। वो आईने को देखते हुए ना जाने किन किन सोचों में घूम रही थी। इसके लब कब कबा रहे थे। वो आईने को देखते हुए ही आहिस्ता से बैठती चली गई। उसने बेहद तकलीफ से अपने मुंह पर हाथ रख के आवाज को दबाया,
दरवाज़ा वो लॉक कर चुकी थी। इस्लामाबाद में की बढ़ती जा रही थी। वो नीचे फर्श पर बैठ चुकी थी। हमजा को यूं जाना नहीं चाहिए था शायद। वो कई लम्हे यूं ही आवाज़ को दबाने की कोशिश करती थी मगर नाकाम होगी। अब सब्र सब कुछ जवाब दे गया। अब वो तड़पी थी, आवाज़ से सिसकी थी। उसकी हिचकियाँ सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो मर जाए। सब बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो रहा था। और सबसे ज्यादा अब वो हमजा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो भी जब जब वो उसका महरम बन चुका था। वो दर्द से चीखी, बुलबुलाई, ये क्या हो गया था? ये सब क्या हो गया था? एक ही रात में जिंदगी की काया पलट गई थी। वो क्यों नहीं समझ पाई कि यह हाल भी हो सकता है, ये चाल भी हो सकती है। वो क्यों नहीं समझ पाई? या अल्लाह, ये सब क्यों किया? वो जोर से चीखी। दिल टूटना क्या होता है ये सब तो वो अच्छे से जानती थी। और अब अपने वकार की किरचियां भी उसे अपने पाँव में चुभ रही थी। वो बाआवाज़ रो रही थी। शायद 1 घंटा होने वाला था जब हमजा राशन का सामान हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसने नजरें घुमा के हमाला को तलाशना चाहा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। वो सारा सामान किचन के स्लैब पर रख के अभी अंदर ही जाने लगा था कि हमाला की सिसकी उसे सुनाई दी। उसके कदम दरवाजे की तरफ के लॉक खोलना चाहा तो नाकाम हो गया। इसने आवाज दी, 1 2 हमाला हमाला, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। हमाला प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज हमाला। वो जैसे तरलों पर आ गया था। फिर से खटखटाया वो फिर से पुकारने लगा, हमाला हमाला, खुदा का वास्ता यार प्लीज दरवाजा खोलो। वो खामोशी से सिसकती रही। वो दरवाजे के साथ लगा के खड़ा रहा। प्लीज हमाला, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमाला प्लीज। वो तल्लों पर उतर आया था। उसकी आंखें भी लबालब पानी से भर गई थी। वो जान चुका था कि अब उसे क्या क्या फेस करना होगा, क्या क्या मुश्किलात होंगी। वो कई लम्हे यूं ही खड़ा रहा था। आहिस्ता दरवाजा पीटता रहा। फिर एकदम आंखें खोली। उसे याद आया कि दरवाजे की चाबी तो उसके पास मौजूद है। वो उल्टे पांव भागा, चाबियों का गुच्छा ढूंढा, फिर बड़े रूम की चाबी निकाली और फिर दौड़ता हुआ वापस आया और आके दरवाजा खोला तो सामने बेड के साथ सर हाथों में गिराए और झुकाए बैठी थी। हमजा के दिल पर यूं जैसे मनो बोझ पड़ा हुआ था। अगर हमाला अजियत में थी तो हमाला के लिए हमजा डबल अजियत में था। वो इसे देखते हुए भी आहिस्ता से ही उस तक आया था और उसके सामने उसे देखते हुए घुटनों के बल बैठा था। उसे आंखें भर भर के देखता रहा। फिर एकदम उसे सीने से लगाया। जहां जैसे हमाला का जबर टूटा, वो दोबारा सिसक पड़ी। हमाला ने जोर से उसके गिर्द हिसार बांधा, उसकी स्ट्रेट शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जी नहीं पा रही। वो उससे भींचे उसके सर पर थोड़ी झुकाए, उसकी कमर थपकता रहा। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरना है। हाँ, वो जैसे एकदम जुनूनी हुई। हाँ, मुझे मरना है। हमजा एकदम बुखलाया। वो उसका सर पकड़कर अपने रूबरू कर गया। हमाला, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? हमाला, बकवास नहीं करो, ऐसी कोई हिमाकत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वो रौब से कहता इसे दोबारा सीने में लगा गया था। वो पल भर के लिए खामोश हो गई थी। गाल आंसू से तरते। हमजा शदीद परेशान हो चुका था। जो उसकी हालत आज उसने देखी थी वो वाकई डर गया था। वो ना जाने कितनी देर तक उसे सीने से लगाए बैठा रहा। पहले उसके आंसू गिरते रहे, उसकी शर्ट भीगती रही, फिर उसका लहजा सिसकियों में ढला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिसकियां भी दम तोड़ गई तो वो नींद में बोझल आंख के लिए बैठी रही। हमजा फिर भी उसे यूं ही बच्चे की मानिंद उसे सीने से लगाए बैठा रहा और थपकता रहा। और फिर यूं हुआ कि वो उसके सीने से लग के ही नींद की वादियों में खो गई। हमजा ने उसे झुककर देखा, फिर आहिस्ता से उसके लबों को छुआ, फिर गालों के मजीद मोती चुने जहां आंसू के मीठे मीठे निशान थे। उसने कीदत से उसकी आंखों को चूमा जहां से दुनिया जहां के समंदर बहे थे। वो उसे अजियत से देखता रहा। फिर आखिर में उसके माथे का बोसा लिया और उसी शिद्दत से सीने से लगाया। उसे उठाया और बिस्तर पर लटाया, फिर सर पर प्यार किया, बाल पकड़ कर बांधे, अच्छे से लहाफ उड़ाया और कपड़े बदल के बेड की दूसरी साइड करवट बदल के लेट गया। कई लम्हे सोचता रहा इन चीजों का हल क्या हो सकता है। वो समझ नहीं पा रहा था। अगले ही लम्हे उसने आंखें मूंदी और नींद की वादी में खो गया। मासी दोबारा से जख्मों पे मरहम रख के वो दोबारा हंसती हुई कमरे में दाखिल हुई। रात के 8 बजने वाले थे। हमजा सुबह से किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर था। हंसती हुई मस्त माहौल में कमरे में दाखिल हुई के सामने बड़े डिब्बे को देख के उसकी नजरें फैली। उसका दिल धड़का। वो भागती हुई आई, एक तजस्सुस से डिब्बे को खोला तो सामने उसने जो मंजर देखा कि ये तासरात उसके चेहरे पर थे। ये क्या हुआ है? यकदम वो समझ ही नहीं पाई और अगले ही लम्हे उसने मैरून साड़ी उठाकर नजरों के सामने की, फिर उसे छोड़कर डिब्बे में कुछ तलाशना चाहा और मतलूबा चीज मिलने पर उसने दोबारा मुंह पे हाथ रखा। ओ माय गॉड हमजा, आखिर अल्फाज मुंह में ही दब रहे थे। ओ खुदाया हमजा, मैं भला कैसे नहीं आऊंगी? जरूर आऊंगी मैं, जरूर। तुम छुपे रुस्तम हो, तुम्हारे दिल में भी वही सब है, तो फिर चुप क्यों थे? वो बाकी मासूम थी। अगले ही लम्हे वो हंसती हुई साड़ी उठा के बाथरूम में गई तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो जान ही नहीं पाई ये सब करने वाला आखिर है कौन। किसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बहुत भयानक लग रही थी। ऐसा क्यों होता है कि बाहर हमेशा
अपने से कमज़ोरों पे किया जाता है, उसकी एक गलती पे खुद सब लोग खुदा बन जाते हैं। क्या सज़ा और जज़ा का इख्तियार आपके हाथ में होता है? आप खुदा हैं? क्या हक है आपको दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने का? याद रखें, हर बंदा मोमिन है तब तक जब तक उसे मौका ना मिले। उसके बाद कोई फरिश्ता हो तो वो कर ले फिर फैसला, जज़ा का भी सज़ा का भी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकली। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर वो सब हो रहा था जिसका उसने कभी ख्वाब में सोचा था। मैरून रंग की लिपस्टिक, मैरून रंग की साड़ी, मैरून रंग की इयररिंग्स, हर हद से ज़्यादा वो दमक रही थी। शायद खुशी का असर भी था। वो छुपके चलती हुई लॉन तक आई। इर्द-गिर्द देखा मगर हमजा तो उसे कहीं दिखाई ना दिया। वो होता तो शायद दिखता भी। कार्ड पे यही लिखा था कि वो इसका इंतजार बाहर कर रहा है। उसने आवाज़ दी, हमजा हमजा, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो होता तो शायद जवाब भी दे देता। उससे पहले वो कुछ कहती या करती हमजा की गाड़ी अंदर दाखिल होती दिखाई दी। शायद उसकी खुशकिस्मती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो किसी के मुस्कुराहट चेहरे पर बौखलाहट। वो उसकी तरफ जाती, उसे पुकारती। किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। उसकी आंखें फैली, आवाज़ मुंह में ही दबकी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके पास पहुंच जाना चाहा, लेकिन बेसुध। हमजा के माथे पर बल थे। वो थका हुआ था। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी पल भर में अब बदलने वाली है। उसने कुछ महसूस करके पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं था। कोई भी नहीं। वो बेख्तियार गाड़ी से उतरा, हर जगह कुछ देखना चाहा या उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो गाड़ी दोबारा पार्क करके अंदर गया और हमाला बेहोशी की हालत में बाहर। उसे कुछ भी सही महसूस नहीं हो रहा था। आज हर हद तोड़ के वो पहले हमाला से मिलने गया, न जाने क्यों। फिर वो लॉन में गया, फिर कमरे में। कमरे का सामान भी थोड़ा बिखरा सा था। माथे के बल मजीद वाज़ा हुए। अगर उसने उसने अब आवाज़ दे दी, हमाला, लेकिन वो नहीं थी। वो कहीं भी नहीं थी। हमाला, बड़े पापा आपने हमाला को देखा? दिलावर ने एक नज़र उसे देखा। हमजा, क्या हुआ है? हमाला यहीं कहीं होगी। नहीं, वो कहीं नहीं है बड़े पापा, वो बुखलाई आवाज़ में बोला। दिलावर साहब ने यहाँ वहाँ देखा, कजिन्स वगैरह को फ़ोन किया, क्योंकि हमाला का तो नंबर बंद था। वो कहीं नहीं मिल रही थी। आधा घंटा गुजर चुका था। वो कब से गायब है? दिलावर ने सबसे ज़रा बुलंद आवाज़ में पूछा। भाग गई होगी। सबसे पहले पुप्पो और हमजा की सास की ज़बान खुली। बस पुप्पो, हमजा यकदम चिल्लाया। सब खामोश हो गए। हमें ढूंढना चाहिए। हमजा ने आहिस्ता से कहा। ठीक कहते हो। दिलावर हमजा दोनों अलग अलग गाड़ियों पर निकले। हमजा ने चुपके से पुलिस की मदद ली थी, क्योंकि वो इसका दोस्त था। इसके मुंह पर विर्द जारी था, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। वो मसलसल गाड़ी भगा रहा था। उसने राहम को कॉल की, मगर बन जा रहा था उसका नंबर। उसने दोबारा कॉल की, लेकिन बेसुध। हमाला का फ़ोन रास्ते में गिर गया था। इसका नंबर हमजा ने पुलिस को दिया। उसे ट्रेस आउट किया गया। उसकी लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं थी। दूर कहीं आसमानों पे कोई फैसला हो रहा था। वो उस जगह पे अंधाधुंध भागा, लेकिन वहाँ सिर्फ मोबाइल मिला। वो मायूस हुआ। उसने गाड़ी को छोड़ा। वो यूं ही चीखता हुआ ढूंढने लगा था, बस एक दफ़ा कहीं से वो मिल जाए। हर दर्द का साला कर दूंगा, हर दुख की माफ़ी मांग लूंगा मैं। एक बार वो मिल जाए बस। हमजा को लगा एक पल में उसकी दुनिया बदल गई। सामने एक से सस्ता सा होटल था। वो जगह घर से काफ़ी आगे थी। उसे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, या अल्लाह ऐसा ना हो वो पागलों की तरह भागा। हमारा वो पागलों की तरह चीख रहा था। मैनेजर आगे आया। यस प्लीज़। यहाँ वो बोल नहीं पा रहा था। जी सर, वो कौन सा रूम है? रूम चाहिए। कौन है साथ? मैनेजर ने आंख मार के पूछा था। हमजा ने जबड़े बीच के देखा। उससे बात करना फजूल था। वो उसे छोड़ के कमरों तक गया। हमाला जाते उसे उसके यहाँ होने का एहसास क्यों हो रहा था, जाने सुनी। वो कैसी खुशबू थी हमाला की? ये मोहब्बत या मोहब्बत की? वो भागता जा रहा था, उसे आवाज़ें दे रहा था। हमाला हमाला। वो जो कमरा नंबर 31 में थी, जो उसके नज़दीक तर था, वो बेहोश पड़ी थी। राहम ने बुखला के हमजा की आवाज़ सुनी थी। उफ़ो, ये मनहूस कहाँ से आ गया? अब अपना बचाव ज़रूरी था। सामने खिड़की थी, उसे छोड़ के भागता चला गया। हमाला, उसने कमरा नंबर 30 का दरवाज़ा धार से खोला, मगर वहाँ की हालत देख के वो अपनी नज़रों से में ही गिरा था। या अल्लाह ऐसा ना हो। सॉरी, वो कह के फ़ौरन निकला। हमाला, उसने कमरा नंबर 31 का दरवाज़ा खोला, मगर इसके कदम जमे। सामने वो दिलोजान महरून साड़ी में दोशीज़ा बनी हुई बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। हमजा के कदम जंजीर हुए, आंखें फैली। वो उल्टा भाग जाना चाहता था, मगर भाग नहीं पाया। वो चीख भी नहीं पाया। वो भागा, उसकी तरफ आया, बेड की चादर खींच के निकाली और उसके गिर्द लेटी, जो बेहोश पड़ी थी। मैनेजर भी आ चुका था। उसका चेहरा छुपाने के बाद हमजा उसकी तरफ आया। पीछे पुलिस, उसका दोस्त भी आ चुका था। अगर ये खबर बाहर निकली, हमजा ने मैनेजर का गिरबान पकड़ा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा, तुम लेकर जाओ। पुलिस वाले ने उसे छुड़वाया था। मैनेजर भी सही मायनों में घबराया था। हमजा ने जबड़े बीच के उसका गिरबान छोड़ा। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हमजा ने आखिरी बार उसे उंगली उठा के वार्न किया और इसे अपने हिसार में लिए वापस मुड़ा। और वो आज जैसे जिंदगी हार गया था, यूं जैसे मौत को छू के वापस आ गया था, मगर आ गया था। हमाला का चेहरा उसने सबकी नज़र से ओझल कर दिया था। मीडिया कभी भी पहुंच सकती थी, और वो ये रिस्क हरगिज नहीं ले सकता था। वो गाड़ी तक आया, उसे आहिस्ता से पीछे लटाया। उसके साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। उसने गाड़ी की सीट संभाली, मिरर सीट सेट किया और वहां से गाड़ी यूं जन से भगाई जैसे वो मर के भी वहां कभी नहीं आना चाहिए।
चाहेगा। उसने एक नज़र उसे मिरर से देखा, वो बेसुध पड़ी थी। ये क्या कर दिया तुमने हमाला, ये क्या कर दिया? वो कोई भी था, तुम क्यों ट्रेप हो गई? वो जबड़े भीजे उसे देख रहा था। वो जानता था तमाशा अभी बाकी है। वो ये सब रोक देना चाहता था, मगर वो जानता था वो रोक नहीं पाएगा। दुनिया वालों का तो वो मुंह बंद करवा देगा, मगर अपने खानदान वालों का वो कुछ नहीं कर सकता। आगे जाके काफी इसने गाड़ी रोकी, फिर आके नीचे उतर के नीचे आया। कई लम्हे उसे यूं ही देखता रहा। दिलावर साहब के कई फोन आ चुके थे। वो हमाला को देखता रहा अजीब नजरों से। फिर फोन उठाया, उसे देखते हुए बुड़बुड़ाया, बड़े पापा हमाला मिल गई है। वो दोबारा गाड़ी में बैठा, फिर घर पहुंचा। अब क्या होने वाला था वो जानता था। उसने हमाला को पूरी जिंदगी अब क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा वो जानता था कि उसकी जिंदगी एक सवालिया निशान बनेगी। वो जानता था अब एक दाग उस पे आ गया, और वो ये भी जानता था कि वो बेकसूर है और अभी तक पाकीज़ा ही है। लड़कियों की इज्जत नाजुक होती है। ये सब क्यों हुआ? उसके साथ ही क्यों हुआ? घर पहुंच उसे कमरे में लटा दिया गया और फिर असल वाला तमाशा शुरू हुआ। सबसे पहले आगे आया राहम। इसके किरदार पर कीचड़ उछाला। दिलावर साहब तो दंग थे। उसे लगा था कि राहम ऐसे हालात में उसका हाथ थामेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि चेहरे देखने के बाद वो सर पकड़ चुके थे। कुछ देर बाद जब हमाला को होश आया तो सही मायनों में महफिल जमी, जहाँ सिर्फ 3 लोग खामोश बैठे थे और हर कोई तबसरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। हमाला को झटके पे झटके मिल रहे थे और वो खौफजदा सी नजरों के साथ सबको देख रही थी। ये वही फुप्पो थी ना जो उसे बहू बनाने के लिए तड़प रही थी। ये वही मंगेतर था ना जो उसे पाना चाहता था। उसने बुखला के सामने खामोश बैठे हमजा को देखा, जो नजर झुकाए हुए भी उसकी नजरों की तपिश महसूस कर सकता था। इससे उसमें उसका क्या कसूर था? ये बात वो उस वक्त समझी थी जब हमजा दाखिल हुआ था और वो बेहोश। तब उसे समझ आई थी कि ये चाल थी। हमजा और हमाला दोनों ही बेखबर थे, मगर सवाल ये था कि ये सब करने वाला था कौन? सबके इल्जाम सुनने के बाद हमाला में इतनी सख्त बाकी नहीं रही थी कि वो अपने लिए सफाई दे सके। उसने करब से आंखें बंद की तो आंसू की लड़ी बह निकली। हमजा ने नजरें उठा के ऊपर देखा। जबड़े सख्ती से बीचे एक तबसरा और इसके कानों में पड़ा कि यहाँ हमजा की बस हुई और वो उठ खड़ा हुआ और उसके लिए लड़ा। जहाँ राहम को उसे बचाना चाहिए था, वहाँ हमजा खड़ा हुआ। और ये बात हमाला को अंदर तक चुभी थी कि वो अब उस पर हमदर्दी कर रहा है। वो कमजोर थी तो उसके लिए लड़ रहा था। मोहब्बत का ये रूप मिले तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमाला का दिल कर रहा था कि जमीन पर जाए और वह इसमें समा जाए। यहाँ उसने दिल पे पत्थर रखा और जीना छोड़ा, मगर अब उसे एक जिंदगी गुजारनी थी। उसने खामोश दिल से सब कुछ खत्म किया और पत्थर रख के खामोशी इख्तियार की। ना जाने अब ये खामोशी कब तक रहने वाली थी। उसने खामोशी से नजरें उठा के हमजा को देखा, जो पागलों की तरह उसके किरदार की गवाही दे रहा था, उसके लिए लड़ रहा था। जब हर चीज की हद हो गई तो हमजा के फैसले ने सबको चुका दिया, सबसे ज्यादा हमाला को और फिर राह को। हर चीज इन दोनों के खिलाफ होगी। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर ये बदनामी थी तो उसकी वजह से उसे राहम से छुटकारा मिला था और हमजा का साथ नसीब हुआ था। फिर यूं हुआ कि उसने सबके सामने उसका हाथ थामा और उसे उस धुंधली वादी से निकाल के रोशनी में ले आया। हाथ उसे सोए हुए अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि हमाला का चेहरा पसीने से तर था। वो दाएं बाएं सर हिला रही थी। गुज़िश्ता रात में जो कुछ हुआ था वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान था। उसका हाथ पहले पेट पे गया, फिर सर पर गया। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। उसकी जिंदगी की काया जिस लम्हे पर थी वो उसके गहरे असर में थी। वो सोए हुए भी कुछ बुड़बुड़ा रही थी। वो डर रही थी। वो खौफजदा हो रही थी। वो क्या करेगी? इस डर में जिएगी, इस खौफ में हमजा ने करवट ले रखी थी। वो भूल के भी उसके करीब ना हो रहा था। वो वजह सामने थी, हालांकि उसका हक था, हालांकि वो उसकी मलकियत में थी। नहीं, वो हल्का सा बुड़बुड़ाई, थकावट से चूर वजूद के साथ हमजा सोया हुआ था। उसकी पुकार नहीं सुन सका। वो फिर से बुड़बुड़ाई, नहीं नहीं। हमजा की नींद में हल्का सा खलल आया। अगले ही लम्हे हमाला ने अपने कपड़ों को मुट्ठियों में बीचा, फिर बुड़बुड़ाई। वो ख्वाब के ज़ेरे असर थी। अगले ही लम्हे वो जोरदार चीखी और उठ के बैठी। हमजा एकदम बुखलाया। सामने हमाला पसीने में शराब होती इस लंबे लंबे सांस ले रही थी। फौरी तौर पर हमजा को समझ नहीं आया कि क्या करे। इसने आगे बढ़ के उसकी पीठ थपकी। वो पागलों की तरह यहाँ से वहां देख रही थी। शायद वो अपने हवासों में भी नहीं थी। हमजा ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बुड़बुड़ाई। हमजा ने उसका सर ठपका। मैं जानता हूँ हमाला, मैं जानता हूँ। वो फिर से बुड़बुड़ा रही थी। हमजा यूं ही थपक रहा था कि लम्हे कई पल यूं ही गुजर गए। हमजा शाह अपनी बीवी को लेकर शदीद परेशान हो चुका था। वो दोबारा आंखें मूंद गई थी और कई लम्हे बाद हमजा उठ के बालकनी में खड़ा हो गया। सामने आसमान को देखने लगा। उसने हमाला को मांगा था, मगर यूं नहीं। उसने हमाला को पाना चाहा, मगर सवाल में निशान बनाकर नहीं। आपने उसके साथ ये सब क्यों किया? वो तन्हा खड़ा खुदा से शिकवा कर रहा था, पूछ रहा था उस सब के बारे में। उसने मुड़ के उसके शिफाफ चेहरे को देखा। क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? नहीं, हरगिज नहीं। अब सिर्फ उसे यकीन दिलाना था कि ना वो उस पर तरस खा रहा है, ना हमदर्दी रख रहा है। ये कुदरत का फैसला था, उसे अब जीना ही होगा। ये कैसे मुमकिन है कि इश्क अधूरा रह जाए और माशूकी पूरी हो जाए? साजिशें बहुत है जहां में, मगर तुम घबराना नहीं। आशिकों का नाम फिर आम लोगों में आना नहीं।
सुबह सादक का वक्त था, दूर कहीं अजानों की आवाज़ भी आ रही थी। हमाला की नींद उड़ चुकी थी, आंखें बोझल और मुतरम सी हो रही थी। वो आहिस्ता से उठी, उसका दिल शायद हर जज्बात से आरी हो गया था या उसने कर लिया था। हमाला ने वजू करके नमाज पढ़ी और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो बगैर दुआ के उठ गई थी। और ये ठीक बिल्कुल नहीं था। उसने बालों को समेट के जोड़े में कैद किया, शावर लिया, फ्रेश हुई, फिर बाहर आई। किचन की स्लैब पर सामान रखा था, हमजा थोड़ी देर पहले ही शायद सोया था। अब सामान उठा के इसने तरतीब से रखा। डिनर सेट के वहाँ 2 से 3 डिब्बे पड़े थे जो हमजा ने शायद पहले ही मंगवा रखे थे। उसने दुपट्टे को साइड से करके बांधा, आस्तीन ऊपर चढ़ाई और काम में लग गई। यह सोच से छुटकारा पाने का सबसे वाहिद और आसान हल है कि आप खुद को हर तरह से मसरूफ कर लें। सारे काम करने के बाद, बर्तन वगैरह सेट करने के बाद उसने सफाई कर ली और वो बेतहाशा थक चुकी थी। हमजा अब भी सोया हुआ था। वो अब उससे उससे कैसे नजरें मिलाएगी, ये सोच उसे रह के सता रही थी। उसने नाश्ता बनाया और टेबल पे रखा ही था कि हमजा जैसे उसे ढूंढते हुए बाहर आए। उसे काम करता देख कुछ पुरसकून हुआ और कुर्सी की सीट पे बैठ गया। हमाला खामोश रही, ना कोई वजाहत ना कोई सवाल। उसने नाश्ता को सामने रखा, फिर आस्तीन नीचे की, दुपट्टे की गिरा खोल के गले में लिया और मुंह हाथ धोने लगी। हमजा ने नाश्ता को हाथ तक नहीं लगाया था। वो खामोशी से और सब्र से उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो दोबारा किचन में आई तो हमजा खामोशी से ही उसे देख रहा था। वो अब भी खामोश रही। हमाला, और कितनी देर है? उसे यूं पूछने पर उसने सर उठाकर उसे देखा जो इसे ही देख रहा था। मैं बाद में खा लूंगी। लफ्ज भी वो सही अदा नहीं कर पा रही थी। वजह? उसने सीधा सवाल किया। हमाला यूं ही सर झुकाए खड़ी रही। वो इसके जवाब का मुंतजिर बैठा रहा। वो कुछ नहीं बोली तो वो उठ के उसके पास गया और बगैर कुछ कहे उसे देखते हुए ही उसका हाथ पकड़ा। हमाला ने एकदम सर उठा के उसे देखा। आओ। वो खामोशी से चलती उस तक आई और खामोशी से ही बैठ गई। खाओ। हमजा ने प्लेट उसकी तरफ की और एक गिलास में जूस निकाल के उसके सामने किया और फिर उसके प्लेट में से निकाल के खाने लगा। हमाला उसे अजीब नजरों से देख रही थी। ये सब हजम करना आसान ही था। खाओ। हमजा ने दोबारा से कहा तो इसने मरे हाथों से नवाला तोड़ा। मुझे समझ नहीं आ गई है हमाला, हमजा ने आहिस्ता से कहा। क्या? हमाला ने अगली लम्हे पूछा। यही कि तुम कमजोर हो और वजह तुम खाती ठीक से नहीं हो। हमाला ने कुछ नहीं कहा और दोबारा खाने लगी। खाने के बाद हमजा ने बोलना शुरू किया। हमाला, शाम को तैयार रहना, भाई चलेंगे, जरूरत का सारा सामान वगैरह ले लेंगे। इसने महज हाँ में सर हिलाया। मैं मीटिंग के लिए बालकनी में हूँ। हमजा कहकर अपना लैपटॉप उठाए बालकनी में आ गया जहाँ से नजारा काबिल दी था। वो इस्लामाबाद के इलाके में थे। ठंड बढ़ती थी मगर वो खूबरू नौजवान अपने काम में मगन हो गया। हमाला नाश्ते के बर्तन समेत कमरे में आ गई। अब क्या काम करे वो? उसे समझ नहीं आई। वो आहिस्ता से बेड पे बैठी, फिर से सोचों में गर्क हुई। ये बात उसे जरूरत से ज्यादा काट रही थी कि हमजा ऐसा क्यों कर रहा है। मोहब्बत तो उससे भी नहीं और हमदर्दी तरस को लेना नहीं चाहती थी। तो वो इसे रिश्ते को क्या नाम दे जिनके दरमियान था। मैं जानती हूँ हमजा, आपने मुझ पे तरस खाया और ये सब भी जानती हूँ। आप बहुत जल्द अपने फैसले पर पछताएंगे और ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी बेहतर है कि मैं खुद आपसे दूर हो जाऊं। मैं और मेरे अंदर एक एहसास से कमतरी ने जन्म ले लिया है। मैं इस काबिल नहीं रही कि आपकी बीवी बन सकूं। ये रिश्ता वक्ती है और ये आप भी समझ जाएंगे। मेरे लिए आप अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेंगे? ये नहीं हो सकता। बेहतर है कि मैं खुद आपसे दूर हो जाऊं। उसने नजरें उठा के सामने हमजा को देखा, फिर एक हाथ से दाएं गाल के आंसू साफ किए। एक लम्हे के लिए भी उसे अपने घर की याद नहीं आई। वो बहुत सी सोचों में गुम थी। जब हमजा ने उसे नजर उठा के देखा, वो बहुत जल्द तुम जीना सीख जाओगी दोबारा। जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारा, सब कुछ। बगैर तेरे मेरे यारा ये जिंदगी कठिन है, वक्त एक थकन है। रात तक वो उसे शॉपिंग कराता रहा। वो खामोशी से लेती गई। काफी देर बाद जब वो घर वापस आया तो रात का 1 बजने वाला था। वो नींद में चूर हो रहा था। थक हमाला भी गई थी। दोनों खामोशी से अपनी जगह पर लेट गए थे। हमाला दोबारा से सोचों पर सवार हुई और हमजा उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की तरीके ढूंढने लगा। मगर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो उससे खामोश क्यों है। ऐसे खामोश क्यों है? शायद उसे टाइम देना चाहिए। शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वो सोचते हुए ही इसने मुड़कर देखा तो वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी थी। पता नहीं वो उठी थी कि सो गई थी, मगर जानबूझ के हमजा ने उसके कमर के गिर्द बाजू हाइल की और आंखें मूंद ली। हवाला ने मुड़ के देखा तो उसे यूं सोता हुआ पाया। वो समझ रही थी कि थकावट की वजह से वो सो गया है। मैं जानती हूँ हमजा, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो और यकीन करो ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे थी नहीं तो ये क्या है? क्या नाम तुम्हें इन सबको? तुम पछताओगे अपने फैसले पर। बेहतर होगा अगर तुम मुझे छोड़ दो। मुझे मदद की जरूरत नहीं और ये काफी है कि तुम मेरी मदद की। मजीद तुम्हारी जिंदगी खराब होने मैं नहीं दूंगी। मैं पाक नहीं रही। बदनामी का एक बहुत बड़ा धब्बा है मुझ पर। तुम बेहतर डिजर्व करते हो। मैं आहिस्ता से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने आहिस्ता से उसका बाजू हटाया और तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं सवालिया निशान के अलावा कुछ नहीं। उसकी बुड़बुड़ाहट बखूबी हमजा ने सुनी थी। ये क्या सब वो अपने दिमाग में लिए बैठी थी? हमजा हैरत का शिकार था। अच्छा हुआ जो इससे सबका पता लग गया। और वो क्या
कर रही है, ये करना चाहती है, उसे सिर्फ चुप रहना है और हमाला जो कर रही है उसे करने देना चाहिए। फिर वो उसे बताएगा कि वो जो सोच रही है वो गलत है, सरासर गलत। उसने वहां से उसे उठाना जरूरी नहीं समझा और आहिस्ता से दोबारा आंखें मूंद गया, मगर वो अब कदरे रिलैक्स था। कुछ दिनों तक वही होता रहा जो हमाला चाह रही थी और उसे इग्नोर करती रही। ये बात हर बात पर सर इस बात में हिलाती रहती और हमजा खामोश रहता, मगर कुछ दिन हमजा का जब सब्र टूटा और उसने उसे अपने पास बिठाया और दो टोक बात की। क्या कर रही हो ये सब? क्या करी का क्या मतलब? तुम दूर जाना चाहती हो? हमजा ने पूछा था। साथ रहने का मेरे पास जवाब नहीं, हमाला ने आहिस्ता से कहा। मगर मेरे पास है, हमजा ने दोबारा कहा। हमजा, मैं तुम्हारे। इससे पहले वो कुछ कहती वो एकदम बोला, चुप, एकदम चुप, बहुत बोलती हो तुम, सच क्या है मैं बताता हूँ, वो एकदम बोला था जरा रोब से। हमाला ने उसे ताज्जुब से देखा। मैंने तुमसे मोहब्बत की हमाला। मोहब्बत? वो दोबारा बोला। जानती हो कब से? हमाला खामोशी से उसे देखती रही। जब से तुम शायद ठीक से बोलती भी नहीं थी तब से हमाला। तब से? झूठ। हमाला अगले ही लम्हे बोली, आपने कभी नहीं कहा। हमाला, जरूरी नहीं होता कि हर मोहब्बत का इजहार हो। तो फिर आप मुझसे दूर क्यों थे? ये जानते हो कि मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती? हमजा ने अगले ही लम्हे पूछा था। अब मुझे हक नहीं है। ये किसने कह दिया? हमजा, उस रात। हमाला, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए, मगर ये जान लो कि मुझे तुम पे ना कोई हमदर्दी है ना कोई तरस। मुझे तुमसे एक चीज़ है और एक चीज़ चाहिए। क्या? उसने भीगी आवाज़ में पूछा। हमजा का दिल क्या उसे एक लगाए। मोहब्बत। वो अगले ही लम्हे बोला, लेकिन उसकी आंसू लड़ियों की सूरत में बह के थे। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में आगोश में बिठाया। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुमसे दूर था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई पार्टनर देना चाहता था। मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ हमाला। मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। मैं अगर कदम बढ़ाता तो खानदान में बहुत बातें होती, मगर अभी तुम नहीं समझोगी। मगर ये सच है कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये मौजज़ा बहुत है कि तुम मेरे पास हो, हर मर्द की दुआ हो। मुझसे दूर मत होना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हमाला की सूंफ उदा रही थी। अब रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? आई एम सॉरी, वो हिचकी लेते हुए बोली। पागल। उसने अगले ही लम्हे उसे अपने गोश्त में अपने सीने से लगाया था। उसे अपनी जल्दी बीवी पे टूट के प्यार आया था। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। सबकी जिंदगी में बड़े झटके आते हैं, मगर खुशनसीब है वो जो एक झटके के बाद समझ जाते हैं। और हमाला समझ चुकी थी कि हमजा अगर उसके साथ है तो वजह मोहब्बत है। जिंदगी बेकार है तब तक जब तक उसे रंगों से उलझा जहां न मिल जाए। वो उसके सीने से लगी थी और हमजा उस लम्हे को शिद्दत से महसूस कर रहा था। और जिस दिल में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत हो, ऐन मुमकिन है खुदा उसके दिल में नफरत और बुराई का नुक्ता ही ना लगने दे। शबे दहलीज तेरे नाम, सुबह बखैर तेरे नाम, ना मिलेंगे फ़क़्त इस जहां में, उस जहां का मिलन भी तेरे नाम। आई वॉन्ट टू डाई गोइंग टू पैराडाइज बट ओनली विथ यू। गाजी सिकंदर। ख़त्म शुद। सो लास्ट में बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी। लोगों को इतना हक ना दें कि वो आपको बताएं कि आप सही हैं या गलत। ठीक है, आप जहाँ पे गलत हैं आप अपनी मिस्टेक माने, लेकिन वो आपको डिग्रेड कर दें ये जानते हुए भी कि आप सही हैं, या वो आपकी बात ना सुने, इतना हक ना दें कि वो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर दें। अगली कहानी के साथ मिलेंगे इबा शॉर्ट स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।